हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं GTT यानी फ्यूचर ऑर्डर्स को हम ज़ीरोधा ऐप में कैसे लगाते हैं। सो ऑल्दो मैं ये जो वीडियो है डेस्कटॉप में बना रहा हूँ, पर लेकिन जो प्रोसेस होगी वो हमारे स्मार्टफोन और डेस्कटॉप में सिमिलर होगी, बस इंटरफेस का अंतर होगा। यानी कि हमारा जो लुक्स है वो मोबाइल फ़ोन में थोड़ा अलग होगा, अदरवाइज़ बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहेंगी। सो ये फ्यूचर ऑर्डर्स होते क्या हैं? वेल, सपोज़ ये मैंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का चार्ट खोला हुआ है और इसमें कुछ लेवल्स मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। और सपोज़ मैं कोई बिज़नेस करता हूँ या कोई जॉब करता हूँ, ऐसे में मुझे पता नहीं चलता है कि सपोज़ इस रेंज पे आकर के मुझे ब्रिटानिया को ख़रीदना है, दैट इज़ 3540। सपोज़ मुझे 3540 पर मुझे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का शेयर ख़रीदना है और आज का जो प्राइस है वो करीब 3814 है, 3814 रुपये अभी प्राइस चल रहा है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का राइट नाउ प्राइस 3840 रुपये पड़ रहा है। और एज़ यू नो, कोई भी स्टॉक एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, ना तो वो लगातार ऊपर जाता है ना ही वो लगातार नीचे आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस प्राइस को, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसे 3500 पर ख़रीदूँ, 3500 रुपये के प्राइस पर ख़रीदूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं जितने सस्ते में ख़रीदूँगा उतना मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो और अगर मैं ये डेली, क्योंकि चार्ट में डेली फ्लक्चुएशन होते हैं, ये वन डे का चार्ट मैंने खोला हुआ है। अब मुझे इस ब्रिटानिया के स्टॉक को करीब 3500 पे परचेज़ करना है, तो ये बहुत आसान है। मुझे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ को सर्च करना है। यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे मैं जैसे ही ब्रिटानिया टाइप करूँगा, यहाँ पर ब्रिटानिया आ जाएगा। ब्रिटानिया के आइकन के पास गए, यहाँ पे मोर के ऑप्शन में हमने क्लिक किया, उसके बाद क्रिएट GTT पे हम क्लिक करेंगे। GTT पे क्लिक करते एक न्यू विंडो पॉपअप होगी और इसमें मैं 2 किस्म के ऑर्डर्स प्लेस कर सकता हूँ। सपोज़ मेरे पास ऑलरेडी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का शेयर है और मुझे उसे सेल करना है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। एंड सपोज़ मेरे पास ऑलरेडी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का शेयर है जो मैंने 3000 के प्राइस पे ख़रीदा था और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये 4000 पे चला जाए मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। तो मैं डेली इस प्राइस को ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वो 3 महीने बाद 4000 पे जाए या फिर कल ही 4000 पे चला जाए, क्योंकि बड़ा स्टॉक है और सिर्फ 200 रुपये ही अपने टारगेट से दूर है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मुझे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के और शेयर्स चाहिए, कुछ तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, या मैं फ़्रेश बाइंग करना चाहता हूँ। तो मैं फ़्रेश बाइंग करना चाहता हूँ 3500 के प्राइस पे, तो मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ पे जाऊँगा, मोर में जाऊँगा, क्रिएट GTT में जाऊँगा और यहाँ पे पहले बेचने वाला सिनेरियो देखते हैं। तो सेल के ऑप्शन में गए, सिंगल सेल पे क्लिक किया, सिंगल पे क्लिक किया और यहाँ पे सपोज़ मेरे पास जितने भी स्टॉक्स हैं, सपोज़ मेरे पास ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के 20 स्टॉक्स हैं, 20 मेरे पास स्टॉक्स हैं। और यहाँ पे 2 चीज़ों के 2 प्राइस आपको एंटर करनी है, एक है आपका ट्रिगर प्राइस और एक है आपका प्राइस, सिंपल प्राइस। अब हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिगर प्राइस और एक्चुअल प्राइस में, प्लेन प्राइस में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिगर प्राइस में आप उस प्राइस को एंटर करेंगे जिस तक पहुँचते ही आपका प्राइस ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए मैं एंटर करता हूँ 3980 रुपये। ये मैंने एक प्राइस डाल दिया 3980, क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर का है, तो 3980 रुपये मैंने इसमें प्राइस डाल दिया। अब जैसे ही ब्रिटानिया का शेयर 3980 पर आएगा, वैसे ही एक फ्रेश ऑर्डर ज़ीरोधा आपके बिहाफ पे एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेगा और आपका जो एक्चुअल जो प्राइस है, क्योंकि आप इसे 4000 पे बेचना चाहते हो, तो आपका जो प्राइस है वो 4000 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है कि जितने प्राइस पे आप चाहते हो कि ज़ीरोधा एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करें। आप इसे ऐसा ना भी करके आप 4000 पे 4000 भी कर सकते हो। तो यानी कि जैसे ही प्राइस 4000 का होगा, वैसे ही एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस होगा और 4000 का, क्योंकि एक्चुअल प्राइस उसमें रनिंग चल ही रहा होगा, और आपका ऑर्डर 4000 पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप अपने एडवांटेज के लिए कर सकते हैं, जैसा कि मुझे नहीं पता दूसरे लोग कैसे करते हैं, बट मेरे लिए ये अच्छा रहता है कि मैं ट्रिगर प्राइस को थोड़ा सा नीचे लगाता हूँ। अब इससे होगा ये कि जैसे ही ब्रिटानिया का जो शेयर का प्राइस है वो 3980 पे टच होता है, वैसे ही एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस होता है मेरे ज़ीरोधा ऐप पे, और इसके साथ ही एक मोबाइल पे नोटिफिकेशन मुझे आता है कि आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो चुका है, अब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट टाइमिंग आवर्स में, अगर वो 4000 पे टच कर जाता है तो। और दूसरा, मुझे मेल के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर सपोज़ मुझे 3980 पे जैसे ही प्राइस
गया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का, मुझे पता चलता है कि प्राइस ट्रिगर हो चुका है। अब मैं मार्केट सेंटिमेंट्स को, क्योंकि ट्रिगर प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच 20 रुपये का डिफरेंस है, और हो सकता है, ये बहुत लाइकली है कि जो ब्रिटानिया का शेयर का जो प्राइस है वो 4000 तक टच ही ना कर पाए। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स अगर वो बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो हो सकता है वो 3990 तक ही जाए, 3995 तक ही जाए। अगर वो 3999 से भी वापस हो जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं। सपोज़ ये अपना 4000 पे ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, ऐसे में शेयर्स कई बार रिवर्सल मोड पे आ जाते हैं, तो शेयर्स कई बार हमेशा यूनी डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। अब सपोज़ आपने यहाँ पे कुछ ऑर्डर प्लेस किया, सपोज़ आपने यहाँ पर कोई ऑर्डर प्लेस किया, अब इस मोड पे आकर के ये रफली 3796, इमेजिन करते हैं कि आपने 3800 का प्राइस यहाँ पे लगाया था। आपने इस हाइट पे आके आपने सोचा था कि आप 3800 पे इस स्टॉक को बेच देंगे, लेकिन 3800 तो उसने टच ही नहीं किया। आपने 11 फरवरी को ये डिसाइड किया कि आप 3800 पे इसे बेच देंगे, लेकिन 3800 से टच करने में अप्रैल आ गया। इतनी देर में आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अब आपके पास, क्योंकि अब आपके पास नोटिफिकेशन जा चुका है, अब आप प्रिपेयर हैं कि आपका प्राइस एग्जीक्यूट होने वाला है, तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि अब आपको किसी ने बता तो दिया है। अदरवाइज़ आपको कौन बताएगा कि ब्रिटानिया का जो प्राइस है 3980 तक जा चुका है। अब आपकी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप प्रीवियसली सिर्फ 4-5 रुपये के अंतर से आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होने से रह गया था। यहाँ वाली सिचुएशन में भी आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। मे बी आप 3995 पे ही सेटिस्फाई हो जाएं, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया, मार्केट कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं है, मार्केट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई है, आप एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि मे बी ये प्राइस यहाँ पे टॉप हाई तक जा चुका है, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप सिर्फ 5 रुपये के अंतर से ही आप फिर से ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन द स्पॉट। सिमिलरली आप बाइंग के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। बाइंग के लिए आपका जो अभी जो करंट जो प्राइस है वो 3812 रुपये है, तो 3812 है, आप इसे 3500 पे परचेज़ करना चाहते हैं। इस वक्त मैं जो ट्रिगर प्राइस है वो लगाऊंगा 3550, और जो एक्चुअल जो प्राइस मैं लगाऊंगा 3000। अब मैंने सपोज़ मैं 5 क्वांटिटी परचेज़ करना चाहता हूँ, 5 शेयर्स में ख़रीदना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी अपनाना चाहता हूँ कि 5 ऑर्डर्स 3500 पे लूँगा, फिर नीचे गिरेगा तो 3200 पे लूँगा, फिर नीचे गिरेगा तो 2800 पे लूँगा। इस तरीके से मैं ऑर्डर्स को बांट लूँगा। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सपोज़ 3550 पे, क्योंकि गिरते गिरते जब ये मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो जिस दिन भी ये गिरेगा मे बी ये ऑर्डर्स 1 साल तक के लिए लगते हैं। सो 1 साल के बीच, यानी कि आज 12 अप्रैल 2021 है, आज से ठीक 1 साल बाद यानी कि 2022 तक ये ऑर्डर लगा रहेगा। तो ये 1 साल तक अगर ये प्राइस इस रेंज तक नहीं आया तो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आ जाता है, मे बी सितंबर में आए, मे बी अक्टूबर में आए, जुलाई में आए, जून में आए, मुझे ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब हर दिन ब्रिटानिया का प्राइस टैग खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्लेस लगा दिया है 3550। 3550 में जैसे ही ब्रिटानिया का शेयर आएगा एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। 5 क्वांटिटीज़ लगी होंगी उसमें, और 3500 में ये शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज़ अगर मार्केट बहुत ही तेज़ी से एग्जीक्यूट होता है, सपोज़ बहुत तेज़ी से मार्केट गिर रहा होता है, मार्केट अगर डाउन टर्न मार्केट में चल रहा है तो लगातार तेज़ी से मार्केट नीचे गिरेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे पता चलने से पहले ही हो सकता है ये 3500 से भी नीचे आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन मेरा प्राइस तो एग्जीक्यूट हो गया, तो ये मेरे लिए अच्छी खबर है। लेकिन कई बार मार्केट इतना ज़्यादा भी नहीं गिरता है, तो मैं हो सकता है इसमें, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा है, मुझे पसंद है, और मे बी मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकूं। मे बी मैं इसको 3500 पर ना ख़रीदूं, मैं इसे 3520 पर परचेज़ कर लूं, और मे बी हो सकता है कि मुझे क्वांटिटी मैं कम कर दूं। अब मैं 5 क्वांटिटी लेना चाह रहा था, क्योंकि मैं अनसर्टेन हूँ कि ये 3500 तक नीचे गिरेगा, तो मैं 4 क्वांटिटी अभी ले लूँगा, और जैसे ही अगर ये फिर फर्दर नीचे जाता है तो मैं एक और, क्योंकि अब तो मुझे पता चल गया, अभी मुझे पता है कि ये 3500 जाने वाला है, तो अब तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि अगले आधे 1 घंटे में, आज जब तक मार्केट खुला है, तो मैं दोबारा से एक और ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं एक दो क्वांटिटी में भी, अब मैं इसे 3 परचेज़ करना चाहूँ, तो आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं। इससे आप अपने एडवांटेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद आप इसे
ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो आपका GTT क्रिएट हो गया है। अब आप निश्चिंत होकर के अपनी ऐप को बंद कर सकते हैं। अब आपको डेली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।